अच्छा बताओ, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? जोर से। सुख और आनंद में क्या अंतर है बाबूजी? सुख में और आनंद में क्या अंतर है? क्या है? क्या अंतर है? सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि जो सुखी होगा वो दुखी जरूर होगा। सुख में और दुख में अंतर क्या है कि जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख का उल्टा क्या है? सुख का उल्टा, जो आज सुखी है वो दुखी जरूर होगा। अच्छा ये बताओ, दुख कहां से आता है? जहां से सुख आता है वहीं से क्या आता है? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा आपको सुख देता है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन जो बेटा आपको सुख देता है वही बेटा जब आपसे दूर हो जाता है तो आपको सुख देता है कि दुख? जो बेटा सुख दे रहा था वही बेटा। अच्छा, जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको छोड़ के जब भगवत धाम चली जाए तो सुख देती है कि दुख देती है? इस संसार, ये शरीर जवानी में बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर बुढ़ापे में बड़ा दुख देने लगता है। यहां दर्द है, यहां पीड़ा है, यहां। जहां से सुख होगा वहीं से दुख होगा। इसलिए संसार में सुख है, पर मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि सुख के चक्कर में मत पड़िएगा। जहां सुख होगा वहां दुख जरूर होगा, लेकिन एक चीज और है, आनंद। अच्छा बताओ, सुख का उल्टा दुख है, अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब जगत में सुख है और जगन्नाथ में आनंद है। संसार में सुख है और भगवान में, हाँ, इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढते रहो। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, आप हंसोगे भी, आप रोओगे भी, लेकिन जो भगवान से जुड़ा वो केवल हंसेगा, और रोएगा तो केवल भगवान की याद में। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, कब आपका पात्र बनूंगा, अर्थात कब आपके योग्य बनूंगा। तो भगवान की याद में संत रोते हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन के जीवन व्यतीत हो जाएगा? जैसे गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, जैसे भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, शबरी मां रो रही हैं भगवान राम के लिए। भगवान का भक्त भी रोता है, रोना अच्छी बात है। आप लोग रोते हैं, एक मैया रो रही थी कथा सुनने के बाद, हमें लगा भगवान के लिए रो रही होगी। हमने कहा मैया मत रो, मिलेंगे, भगवान जरूर मिलेंगे। बोले महाराज आप समझे ही नहीं, हम क्यों रो रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कथा सुनी हो तो भगवान के लिए ही रो रही होगी। बोले महाराज वो हमारी चप्पल कोई लेके चला गया। तो संसार का व्यक्ति रोता है चप्पल जूते के लिए, रुपया पैसे के लिए, परिवार के लिए, और संत रोते हैं बड़े बड़े संतों को मैंने रोते देखा है भगवान के लिए। हे प्रभु कब दर्शन दोगे? जो परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, ऐसे महापुरुष संतों को भी ये दास ने आंसू बहाते देखा है भगवान की याद में। प्रभु कब दर्शन दोगे? इसलिए मेरी मां, रोना अच्छी बात है, पर जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए। तो भगवान आनंद देने वाले हैं। संसार में सुख है, इसलिए आप लोग ना सुख से ना रहा करो, आनंद से रहा करो। जो आनंद में है तो आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, आनंद बढ़ते क्रम में रहेगा, सुख तो उल्टा सीधा होता रहेगा, सुख दुख सुख दुख। इसलिए कोई आपसे पूछे कैसे हो, बोले आनंद में हूं। कई बार आप कहते हो सब सुख है, यदि आज सुख है तो कल दुख भी होगा। आनंद में रहोगे तो आनंद में रहोगे। भगवान का एक नाम आनंद है, जो आनंद
आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक्य सुपासी। भगवान का एक नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के भगवान का नाम आनंद है। इसलिए यदि आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो। भगवान के अतिरिक्त और कहां आनंद होगा ये बताइए। संसार में सुख है, बस उस सुख से क्या होना। इसलिए सतचित आनंद। अच्छा भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। अच्छा ये बताओ भगवान कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? क्या करते हैं भगवान मैया? भगवान क्या करते हैं? बाबूजी बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। बताइए भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान का काम है दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना, दुनिया का संहार करना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। गजब दुनिया बनाई परमात्मा ने। भगवान ने 3 रूपों में संसार को बनाया, ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो बन जाएगा गॉड। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा सृष्टि को जनरेट करते हैं, भगवान विष्णु ऑपरेट करते हैं पालन, और भगवान शिव संहार करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जोड़ा, गॉड तैयार हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, भगवान संसार कब बनाते हैं, कब चलाते हैं, कब संहार कब होता है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। बताओ संहार कब होता है? संहार कब होता है? रोज होता है कि कभी कभी? साल भर में एक बार कि कभी कभी? रोज होता है संहार, रोज होता है। अच्छा सृष्टि उत्पत्ति रोज होती है कि कभी कभी? बोलो। रोज। पालन रोज होता है कि कभी कभी? अब सुनो, सृष्टि भगवान की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्पत्ति पालन संहार। ये उत्पत्ति पालन संहार हर क्षण हो रहा। चुटकी बजाइए, इतनी देर में भी उत्पत्ति पालन संहार का क्रम चल रहा है। हमारे शरीर में बहुत सारे नए सेल बन रहे हैं और नए सेल बन के थोड़ी देर में समाप्त हो रहे हैं। तो हर क्षण जन्म ले रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। हर सेकंड हमारी उत्पत्ति है, हर सेकंड हमारा संहार है। पर वो उत्पत्ति संहार इतना पालन इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखों में पकड़ में नहीं आता। अच्छा बताओ, आप लोग जन्म लेते हैं, देखते ही देखते बच्चा बड़ा हो जाता है कि नहीं? मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे में कितना बदलाव हुआ, उसका हर दिन जन्म हो रहा है, हर दिन पालन हो रहा है, हर दिन लड़कपन मर गया तो जवानी आई, जवानी मरी तो बुढ़ापा आया। रोज ये सृष्टि का क्रम चलता है। इस क्रम को ही उत्पत्ति और पालन और संहार कहते हैं। और ये काम ब्रह्मा विष्णु महेश संभालते हैं। भगवान श्रीमन्नारायण की 3 शक्ति मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए इन तीनों शक्तियों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेदः, हरि और हर में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। हरि और हर मतलब हरि मतलब भगवान श्रीमन्नारायण, हर मतलब भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। एक सृष्टि का पालन, एक सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी को जीव कोटि में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। हमें भगवान बनाते हैं, आपको बनाए, हमें बनाए। हमारा पालन कौन कर रहा है? जोर से मैया मैया। आपका पालन कौन कर रहा है? भगवान। अच्छा ये बताओ, आपको रोटी कौन देता है रोज?
कौन देता है? मेरी माँ। हम सबके पालनहार कौन है? भगवान हम सबके पालनहार हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का ना दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख, सबका दुख दूर भगवान करते हैं।